हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन की एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे, बिकॉज बच्चों आपको इस चैप्टर में और खासकर इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए उन्हें ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन सेम है, मेनली है कि आप अगर टेबल जो हम बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर वो अच्छे से बना लें तो उसके बाद तो लास्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट वो बन जाता है। ठीक है, तो आइए, हमने बच्चों जो आपको क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों 4 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर आपका 5 चलेगा। तो देखिए बच्चों 5 में क्या है, 5 में बच्चों हमें दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ से डिटेल लेनी है, सिर्फ हमें डिटेल लेकर टेबल ड्रॉ करनी है, उसके बाद आराम से सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें पहले क्या रखा है, एक कारखाने में 2 प्रकार के पेच ए और बी बनते हैं बच्चों। ठीक है, आई थिंक ये बच्चों हमने करा दिया था ना, 6 कराते हैं क्योंकि हमने ये करा दिया था बच्चों आपको। ठीक है, या नहीं कराया था, चलो अब करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कारखाने में 2 प्रकार के पेच ए व बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचलित है। मतलब पेच बनाए जाते हैं फैक्ट्री में। ठीक है, और वहाँ पर पेच के निर्माण में 2 प्रकार की मशीनों का यूज होता है, 2 प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया जाता है। एक तो स्वचालित, यानी एक मशीन तो ऐसी है वो ऑटोमेटिक है, स्वयं चलती है, और दूसरी जो हस्तचलित मतलब वो हाथ से चलाई जाती है। ठीक है, अब एक पैकेट पेच ए के निर्माण में 4 मिनट और स्वचालित, ठीक है, और 6 मिनट हस्तचलित मशीन, तथा पैकेट बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित मशीन का कार्य होता है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और पेच बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपये का लाभ कमाता है। यह मानते हो कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के पैकेट को बेच दिया जाता है, मतलब वो एक दिन में जितने भी पैकेट बनते हैं वो सब बिक जाते हैं, अगर ये मान है तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों के बनाए जाएं और जिससे कि लाभ अधिकतम हो। ठीक है, तथा अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए। चलिए, लाभ अधिकतम दिखाना है बच्चों। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की मशीनें हैं, ठीक है, और ए और बी 2 टाइप के पेच बनाए जा रहे हैं। तो देखिए टेबल में आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप लीजिए बच्चों पेज ए और पेज बी, और यहाँ पे मशीन है 2, एक तो स्वचालित और एक हस्तचलित। तो स्वचालित मशीन है बच्चों एक तो, ठीक है, और दूसरी है बच्चों हस्तचलित मशीन। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 टाइप की मशीनें हैं हमारे पास, और पेच बच्चों 2 टाइप के बनते हैं, ए टाइप के पेच और बी टाइप के पेच। तो पेच ए और पेच बी, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों उपलब्ध समय जितना समय है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कहा है बच्चों, फिर पढ़िए कि ए और बी प्रकार के पेच बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्वचालित और दूसरी हस्तचलित है। एक पैकेट पेच ए में ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित लेती है बच्चों। जो पेच ए है उसके निर्माण में जो स्वचालित मशीन है ये लेती है बच्चों 4 मिनट। ठीक है, और हस्तचलित लेती है बच्चों 6 मिनट। एक ए में ही तो हस्तचलित लेती है बच्चों 6 मिनट। ठीक है, जबकि पैकेट पेच बी के निर्माण में 6 मिनट तो लेती है स्वचालित, पेच बी के निर्माण में ले रही है 6 मिनट, यानी जो बी पेचों का पैकेट है उसको बनाने में जो स्वचालित मशीन है वो लेती है 6 मिनट, और जबकि जो हस्तचलित मशीन है वो लेती है बच्चों 3 मिनट। कितना? 3 मिनट। ओके, तो प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है, यानी दोनों मशीनें अधिकतम 4 घंटे के लिए प्रेजेंट हैं। मतलब कि दोनों मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे चल सकती हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। 4 घंटे से कम चल सकती हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं चल सकती, अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध हैं। इट मीन्स दैट कि मशीन 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेंगी। ठीक है, तो अधिकतम जो समय है यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम समय
4 घंटा, और दूसरे के लिए भी बच्चों 4 घंटे। ये आवर में है और ये मिनट में है, ठीक है बच्चों। तो प्रत्येक मशीन 4 घंटे के लिए बच्चों उपलब्ध है। अब देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हमें ये दे रखा है कि प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और पेज बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपये का लाभ आता है। तो यहाँ लाभ लिख लीजिए बच्चों, लाभ की तो लाभ आता है बच्चों पेज ए के पैकेट पर आ रहा है 7 रुपये प्रति पैकेट, 7 रुपये का लाभ, और पेज बी पे आ रहा है बच्चों 10 रुपये का लाभ कमा रहा है वो, ठीक है। ये लाभ की इक्वेशन हो गई। तो यह मानते हुए कि जितने भी पेज के पैकेट बने हैं वो पूरे बिक जाते हैं प्रतिदिन, तो कितने पैकेट विभिन्न पेजों के बनाए जाएं जिससे कि लाभ अधिकतम हो तथा अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो ये अगर टेबल आप बना लेंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं जाएगी। बस ये जो है टेबल को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। आई होप कि फिर आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो मेन है कि ये जो टेबल है ये आपने अच्छे से बनाई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समस्या सबसे बड़ी आती है बच्चों टेबल को बनाने में। बहुत से बच्चों को दिक्कत यही रहती है कि टेबल बनाएं। तो टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट ये कैसे समझ में आएगा आपको, ये समझ में आएगा जब आप जो है इसको बच्चों खुद अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे टेबल को, ठीक है। अब आगे इसकी इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ पर मान लेंगे बच्चों कि माना पेज ए के पैकेट बनाए x और पेज बी के पैकेट बनाए y मान लीजिए, ठीक है। तो माना पेज ए के पैकेटों की संख्या बराबर x और माना पेज बी के पैकेटों की संख्या बराबर y पैकेट, ठीक है। अब यहां से बच्चों हमें बनानी है जो है इक्वेशंस, ठीक है। तो इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो टाइम ये जो दे रखा लिया गया टाइम वो 6 मिनट और 4 मिनट है, बट ये जो टोटल टाइम है वो घंटे में है। तो इनको एक में चेंज कर लो, या तो मिनट में या घंटे में, तो मिनट में चेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये 4 घंटे हैं, 4 घंटे का मतलब बच्चों मिनट में चेंज करेंगे तो 240 मिनट, और यहाँ भी 4 घंटे तो 240 मिनट, क्योंकि दोनों मशीनें अधिकतम 4 घंटे के लिए अवेलेबल हैं, ये क्वेश्चन में कहा है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से असमिका क्या बनेगी बच्चों, तो असमिका देखिए हमने पेज ए के पैकेटों को माना है बच्चों, बनी संख्या x और b के y, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240। लेकिन यहाँ असमिका बना रहे हैं तो इक्वल ना आगे, देखिए ये कहा है कि अधिकतम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अधिकतम यानी यहाँ पे ये निशान आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि मशीन 4 घंटे काम कर सकती है, 4 घंटे से कम काम कर सकती है, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, इसलिए 4 या 4 से कम, ठीक है, घंटे काम कर सकती है। तो ये असमिका हो गई बच्चों फर्स्ट। इसे सॉल्व आउट भी कर लीजिए आप, 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 से भाग देंगे तो ये 12 120। तो ये असमिका आ गई बच्चों फर्स्ट। ऐसी असमिका सेकंड क्या बनेगी यहाँ से 6x प्लस 3y 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे रुक सकती है यहाँ पे 4 यानी 240 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से भी कॉमन आप ले सकते हैं, यहाँ से डिवाइड हो रहा है 3 का डिवाइड दे दो, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 लेस देन इक्वल टू 3 8 जा 24, असमिका सेकंड, ठीक है बच्चों। 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। अभी असमिका आ गई। अब बच्चों यहाँ से लाभ की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लाभ की ये आ जाइए, लाभ यानी z बराबर 7x प्लस 10y, ठीक है। तो बस ये एक असमिकाएं बन जाए आपकी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है पूरा, क्या करना है कि इनको समीकरण फॉर्म में लिखना है और इनके पॉइंट्स बनाने हैं। और एक चीज़ और रहेगी बच्चों, x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों जब हम इन यहाँ पे पेज बनाएंगे तो कुछ तो बनेंगे वो पेज, यानी पेज के पैकेट जब फैक्ट्री में बनाए जाएंगे तो वो कुछ तो बनेंगे, ऐसे थोड़ी कि एक भी पैकेट ना बने, तो कुल मिला के 0 से तो ज़्यादा ही बनेंगे। तो इसलिए दोनों ही 0 से बड़े रखने हैं आपको। अब टारगेट क्या है कि यहाँ से इन दोनों असमिकाओं को समीकरण फॉर्म में लिखो और यहाँ से वो पॉइंट्स निकालो जिनकी हेल्प से इनको हम ड्रॉ कर सकें बाई प्लेन पर, ठीक है बच्चों, प्लेन पर।
तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, मतलब द्विविमीय तल पर कुल मिला के, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ लिखेंगे आप असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए बच्चों, तो ये हो जाएगी 2x + 3y = 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x = 0 रखने पर, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में काम करूँगा तो आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा बच्चों 120, 3 चौक 12, तो y बराबर आ गया प्यारे, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 40। तो बिंदु क्या आ गए, तो बिंदु आ गए बच्चों, x की वैल्यू अगर हमने रखी 0 तो y की वैल्यू आई 40, ठीक है। अब असम का अब एक बार रखेंगे यहाँ पे बच्चों हम y = 0, क्या रखेंगे, y = 0, तो y = 0 रखने पर, तो y बराबर जब हम 0 रखेंगे इसमें बच्चों तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x = 120, तो 2x = 120, 2 से कटेगा 60 बार, तो x = 60। तो बच्चों बिंदु क्या आ गई, तो जब हमने बच्चों बिंदु यानी x की वैल्यू y की वैल्यू लगाई 0, तो x की वैल्यू आई 60, तो एक बिंदु ये हो गए। तो पहली असमका के तो दोनों पॉइंट आ गए बच्चों। अब ऐसे दूसरी असमका के निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे असमिका सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो असमिका सेकंड ये है बच्चों, यानी 2x + y = 80, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, वही कि x = 0 रखने पर, तो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0 + y = 80। इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। तो बिंदु क्या हो गए बच्चों, बिंदु हो गए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 80। अब y = 0 रखने पर, तो y बराबर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x = 80, तो 2 से कैंसिल हो गया ये 40 टाइम, तो x बराबर आ गया 40। तो बिंदु क्या हो गए बच्चों, तो बिंदु हो गए आपके x की वैल्यू 40 जब y की वैल्यू लगाई हमने 0। तो ये पॉइंट्स आ गए इस तरीके से दोनों समीकरणों के। अब इनको बच्चों हम क्या करेंगे, प्लेन पर ड्रॉ करते हैं। किस पर, प्लेन पर। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो पॉइंट्स आए वो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम यहाँ पर 10 खाना बराबर 1 खाना मानेंगे, ठीक है बच्चों। यानी 1 खाना 10 का होगा, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए 40 का मतलब 4 खाने, ठीक है, तो ये 4 से काम हो जाएगा। y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू बच्चों 80 आ रही है, मतलब 8 खानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमारे पास जगह की शॉर्टेज रहेगी। 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 7 और ये 8 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और फिर यहाँ पे जगह कम पड़ गई तो और नीचे कर लो। ऐसा ना, जगह की शॉर्टेज की वजह से हम थोड़ा इसको कर रहे हैं, तो ऐसा करिए। अब सही है, ठीक है बच्चों। यहाँ से तो ये हो गया बच्चों 10, और यहाँ होगा बच्चों 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। ऐसी तरह आप 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ना स्केल से माप के बनाइएगा साफ साफ, ठीक है, डायग्राम, तो काम अच्छे से होगा। अब देखिए बच्चों, पॉइंट को दर्शाएं, तो यहाँ पे पहली लाइन के जो पॉइंट्स है 0,40, इट मीन्स x पे 0 y पे 40, तो 10, 20, 30, 40, तो ये 0,40 हो गया। और दूसरा पॉइंट है बच्चों इसी का 60,0, यानी x पर ये बाई मिस्टेक बच्चों, ये पॉइंट 0,40 है, तो x पे 40 जाना है भाई, x की वैल्यू 0, y पे 40, तो यानी 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा बच्चों, ठीक है, चलो कोई नहीं। और दूसरा पॉइंट है इसका 60,0, यानी x पे 60, 10 20 30 40, एंड ये 50 और ये 60, दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। तो इन दोनों को मिलाकर बच्चों आप लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा करके ये, ठीक है, और ये आपकी हो गई बच्चों पहली लाइन, ठीक है। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन के लिए पॉइंट क्या है बच्चों, 0,80 है, ठीक है, 0,80, यानी x पर 0 y पर 80,
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 0,80 हो गया। और दूसरा पॉइंट है 40,0 यानी x पर 40, तो x पर 40 यानी यहाँ पे y पर 0। तो इन दोनों को मिला के लाइन को ड्रॉ कर दो बच्चों। तो लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ये लाइन हो गई आपकी सेकंड। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मूल बिंदु पर चेक करना है। इट मीन्स दैट हमें ये चेक करना है कि ये लाइन को जो मूल बिंदु के साइड का एरिया संतुष्ट करेगा या इस लाइन के दूसरी साइड का एरिया को संतुष्ट करेगा, इसकी बात करेंगे। क्योंकि ये मूल बिंदु है हमारे 0,0, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो असमका में आप लगाइए बच्चों, यहाँ पर आप लगाइए 0, 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू 120, यानी 0 + 0, 0 लेस देन इक्वल टू 120। ये वाली बात तो बच्चों सत्य है। सत्य मतलब कि 120 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 120 से छोटा होता है, तो ये वाली बात सत्य आ रही है। सत्य है तो मतलब मूल बिंदु की साइड का जो एरिया है वो पहली लाइन को संतुष्ट कर रहा है, तो मूल बिंदु के साइड का एरिया वो कवर करेगा, ठीक है। यानी पहली लाइन थी हमारी ये, यानी ये जो है मूल बिंदु के साइड का एरिया इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इस वाले एरिया को कवर करेगी। फिर दूसरी लाइन को चेक करते हैं बच्चों। असम का दूसरी में रखिए, यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी आप 0 लगाएंगे, यही तो दूसरी असम का। तो 2x इसकी जगह लगाएंगे, ये भी 0 और लेस देन इक्वल टू 80, तो ये वाली बात भी सत्य है। तो ये जो दूसरी लाइन है ये भी मूल बिंदु के साइड के एरिया को ही संतुष्ट कर रहा है, इसको मतलब मूल बिंदु के साइड का एरिया इसको संतुष्ट कर रहा है। और पहले चतुर्थांश में लेना है, क्योंकि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप वो वाला एरिया देखो जो इन दोनों लाइनों के लिए कॉमन हो और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंडर पहले चतुर्थांश में आ रहा हो। तो बच्चों वो एरिया है ये वाला, देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये वाला जो एरिया है ये इस लाइन में भी को भी कवर कर रही है, मतलब ये लाइन भी कवर करेगी। और इस एरिया में इस लाइन का जो क्षेत्रफल है ये एरिया इस लाइन को भी संतुष्ट कर रहा है, तो ये जो एरिया है इस लाइन के क्षेत्रफल में भी आएगा। तो ये एरिया हो गया बच्चों कॉमन पार्ट, ये एरिया को हम शेड करेंगे, ठीक है। और ये एरिया को जो कवर किए हुए हैं पॉइंट 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट इसको कवर किए हुए हैं। तो ये 4 पॉइंटों में से हमारे पास 3 पॉइंट तो हैं, 1, 2, 3, ये चौथा पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट समझ है ना, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए O है, ये A पॉइंट नाम दे दो, ये B पॉइंट नाम दे दो, ये C पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। अब तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल OABC, ठीक है, मैं B के निर्देशांक बच्चों हमें निकालने पड़ेंगे पहले। तो B के निर्देशांक देखिए कैसे निकालेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्ट पॉइंट है B, तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व आउट कीजिए। तो लाइन 1 है हमारी ये रही 2x + 3y = 120, ठीक है। और लाइन 2 है 2x + y = 18। मतलब अगर हम समीकरण इसमें से और इसको घटा दें तो 2x से 2x कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट समझिएगा बच्चों, 2x + 3y 2x + 3y = 120 है। और सेकंड इक्वेशन है बच्चों 2x + y = 80, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे बच्चों यहाँ से, तो माइनस करने पर क्या होगा बच्चों, ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा पर 2y और यहाँ 120 से 80 गया तो 40 बचता है और 2 से ये कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 40। अब इसको वापस उठा के किसी एक इक्वेशन में लगा दो, तो यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों इसमें। तो यहाँ पे 2x + 3 × y की जगह 40 = 120, तो 4 × 12 120 हो गया बच्चों। ये 120 को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, यही तो हमने किया है। देखिए दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 120 और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 80। घटा दिया तो यहाँ पे 2x से 2x कट गया, 3y में से 1y गया तो 2y और 120 में से 80 गया तो 40, ठीक है बच्चों। तो 2 से काटेंगे तो ये यहाँ पर आई थिंक गलत कट गया, 2 से काटेंगे 40 को तो 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 20 आएगा बच्चों। अब यहाँ पे आप वैल्यू लगाएंगे तो y की जगह पर समीकरण इसमें लगाएंगे तो 2x + 3 × y की जगह कितना लगाना है, 20 है बच्चों, कितना 20।
तो 20 से कितना हो गया 60, तो 2x बराबर 120 माइनस 60। तो यहाँ से x की 2x बराबर आ जाएगा 60 को उधर भेजेंगे तो घट गया, 120 में 60 गए 60 बचे, इससे ये कट गया 30 बार, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 30। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु लाइन 1 एंड 2, तो ये आए 30, 20, यानी x पर तो 30 और y पर 20, 30, 20, ये प्रतिच्छेद बिंदु हमारे आ गए। अब हमारे पास चारों पॉइंट अवेलेबल हैं। अब इन चारों पॉइंट्स पर हम अधिकतम मान निकाल सकते हैं। अधिकतम लाभ कैसे निकालेंगे, देखते हैं किस पर अधिकतम आ रहा है। तो उसके लिए बच्चों जगह शॉर्टेज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ओ, टेबल बना लीजिए बच्चों, यहाँ पर टेबल बनाएंगे यहाँ पर। तो अब देखिए ज़्यादा हमें हिंदी नहीं लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, पिछले क्वेश्चंस में मैं लिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर तो आएंगे बच्चों बिंदु, तो O 0,0, ए है तुम्हारा ये ए पॉइंट है, तो x पे 40, y पे 0, तो 40,0 है ये, ठीक है। तो 40,0, बी पॉइंट अभी अभी निकाला है 30,20, और सी पॉइंट y पे 40, x पे 0, तो 0,40, इट मीन्स कि 0,40। और यहाँ पर बच्चों आएंगी आपकी z लाभ, z बराबर क्या है, समीकरण 70x प्लस 10y, सॉरी 7x प्लस 10y, 7x प्लस 10y, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी उसे हम करेंगे साइड में, आप रफ पर भी कर सकते हैं या दिखा भी सकते हैं करके, हम यहाँ रफ पर साइड में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लगाइए, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे लगाइए, तो 0 0 टोटल 0, तो z की वैल्यू क्या आएगी 0,0 पे 0, 40,0, तो यहाँ पे लगाएंगे आप z बराबर 70 गुणा 40 x की जगह और प्लस 10 इंटू वाई की जगह 0, तो z बराबर 728, 280 आने वाला है, तो z बराबर आ गया 280। अब b पॉइंट पे चेक करेंगे हम, तो x की जगह 30, y की जगह 20, तो z बराबर 7 गुणा x की जगह 30 और प्लस 10 गुणा y की जगह बच्चों 20, तो 7 या 21, 210 और ये 200, कुल मिला के हो गया 410, z बराबर 410। और सी पॉइंट अगर हम निकालें, सी पॉइंट पर बच्चों तो कितना आता है, देखिए तो यहाँ पर आप लगाइए x की जगह 0, y की जगह 40, तो 7 गुणा x की जगह 0 और 10 गुणा y की जगह 40, तो c बराबर ये तो 0, ये हो गया 400, कुल मिला के z बराबर ये आएगा आपका 400, ठीक है। तो अब इसमें अधिकतम पूछा है बच्चों, तो अधिकतम किस पॉइंट पर आ रहा है, देखिए तो अधिकतम स्टूडेंट आ रहा है प्यारे बच्चों बी पॉइंट पर, यानी इन ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पर, उस पर हमारा अधिकतम लाभ आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है 410। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम लाभ z बराबर 410, और ये बात करें कि ए कितने पैकेट बनाए, ए पेज के और बी पेज के कितने पैकेट बनाए, यानी जो लाभ होगा वो 410 रुपये होगा यदि ए टाइप के पेजों के पैकेट अगर हम बनाएं बच्चों, कितने ए हमने क्या बनाया था, ए टाइप के पैकेट बनाए थे x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 30, तो यानी x बराबर 30 पैकेट, तो 30 पैकेट बनाए हम बच्चों ए टाइप के पेजों के, और बी टाइप के पेजों के पैकेट, यानी y बराबर कितने होने चाहिए 20, ठीक है। तो हमें अधिकतम लाभ होगा 410 रुपये। इट मीन्स कि हम ए टाइप के पेजों के पैकेट अगर बनाएंगे 30 और बी टाइप के पेजों के पैकेट बनाएंगे 20, तो हमें अधिकतम लाभ होगा बच्चों 410 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है बच्चों, ऐसे आप करेंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा, इसलिए मैंने बहुत आराम से स्लोली कराया है, क्योंकि मुझे लगा कि लास्ट के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा जल्दी समझा दिया गया है, या फिर वो क्वेश्चंस का साइज बहुत बड़ा था,
तो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा घिचपिचा हो गया होगा, बट ये क्वेश्चन आपको आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा और सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे लास्ट क्वेश्चंस के और आने वाले क्वेश्चंस के भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बस अगर एक बार में ना क्लियर हो तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से ही कवर करके चले हैं कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी चाहिए, कहाँ कितनी जगह चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन आप जानते हैं साइज़ तो बड़ा है, चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे आपको लिखी नहीं है बट आपको बता दी हैं, क्योंकि हिंदी लिखते तो बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती, बट मैंने एक तरीके से कहता हूँ संक्षेप में इसको अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में अगर आपके 1-2 डाउट बन भी रहे होंगे किसी आंसर को लेकर भी, तो वो इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी मैंने बातें बताई हैं उनको विशेष आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया बच्चों। ठीक है, और एक बात और मैं बच्चों बता दूं, देखिए इसमें कि बहुत से बच्चों को डाउट ये रहता होगा कि यार टेबल कैसे बनाना है, यानी कि पेज को यहाँ लेना है या मशीनों को यहाँ लेना है। देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए कि जो अधिकतम टाइम या कम से कम टाइम जो भी दे रखा है वो किसका टाइम है, जिसका भी अधिकतम समय दे रखा हो उसको आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। भाई इसने कहा स्वचालित मशीन अधिकतम 4 घंटे रह सकती है, तो इसका अधिकतम टाइम इसके सामने यहाँ आएगा ना, तो इनको आप यहाँ रखेंगे। जिनका टाइम अधिकतम दे रखा है उनको आप यहाँ पे लिखेंगे, उनके सामने यहाँ टाइम आएगा, फिर दूसरी चीज़ अपने आप यहाँ पहुँच जाएगी। तो इस चीज़ को माइंड में फोकस रखिएगा। और जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे ना, किताब को उठा के पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन को और खुद टेबल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आपको थोड़ा सी दिक्कत आती रहेगी। आप कॉन्सेप्ट को समझें और टेबल अपने आप बनाएंगे तो ये भी आपकी समस्या दूर हो जानी है बच्चों। ठीक है, तो थोड़े थोड़े डाउट्स रहते हैं, मैं समझता हूं, तो मैं उनका सॉल्यूशन भी तो बता रहा हूं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए तो वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब दिक्कत क्या रहती है बच्चों, इसमें कैलकुलेशन की, अगर गलती हल्की सी भी कहीं हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा है, उसको चेक करने में टाइम जाता है। तो आप स्लोली करें, चाहे करने में ही टाइम ले जाए। ठीक है, होता है बच्चों, मिस्टेक्स हो जाती है मैथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, कैलकुलेशन चलती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप फोकस करेंगे तो फिर वो दिक्कत आपको वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, कि मेन होता है कॉन्सेप्ट को आप फोकस ज़्यादा करें। चलिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडिस्टल लैंप और लकड़ी के शेड बनाता है। मतलब पेडिस्टल लैंप होती है, लैंप जो होती हैं जलाई जाती हैं रोशनी करने के लिए, पेडिस्टल है। ठीक है, एक पेडिस्टल टाइप की लैंप है और एक लकड़ी के शेड बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में रगड़ने, काटने और स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब हम वो बनाते हैं लैंप तो उसमें 2 तरीके के काम होते हैं, एक तो रगड़ा और काटा जाता है उसको, और फिर दूसरी टाइप का काम होता है उसमें स्प्रेयर मतलब उस पर कोई स्प्रे किया जाता होगा। ठीक है, कोई कलर वगैरह। ठीक है, एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने, काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने, काटने और 2 घंटा स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे, देखिए मशीन का दे रखा है अधिकतम टाइम, तो मशीनें कहाँ आएंगी, यहाँ पर। ठीक है, और जो शेड और जो है वो सारी चीज़ें ऊपर आने वाली हैं। ठीक है, अधिकतम 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए काम कर सकती हैं, यानी 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी, 12 घंटे से कम कर सकती हैं, 12 घंटे कर सकती हैं, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, अब एक लैंप की बिक्री पर ₹5 और एक शेड की बिक्री पर ₹3 का लाभ होता है। ओके, यह मानते हो कि सभी निर्मित लैंपें और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए कि निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाई जाए कि अधिकतम लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ समझ गए, अधिकतम जो टाइम दे रखा है उनको आपको यहाँ लिखना है। और 2 प्रकार की लैंप बना रहे हैं, एक तो पेडिस्टल लैंप है और एक लकड़ी की शेड बनाती हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप बच्चों, पेडिस्टल लैंप, पेडिस्टल लैंप, और एक है बच्चों शेड, 2 टाइप का है शेड। अब बच्चों यहां पर फिर ये कहा है कि इसमें 2 टाइप की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 2 टाइप के काम होते हैं, एक तो रगड़ना काटना होता है और एक स्पेयर होता है। तो यहां पर आएगा आपका रगड़ना काटना, क्योंकि अधिकतम रगड़ना काटने का टाइम दे रखा है, तो रगड़ने
या काटने कह सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा है स्प्रेयर, स्प्रेयर। ओके, तो बच्चों इसमें क्या है, देखिए इसे अगर टेबल आप बना लीजिए। यहाँ पर ये दे रखा है बच्चों कि ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने, लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने, तो यहाँ पे 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे रगड़ने काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की, किसमें, लैंप में ही, और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने, तो रगड़ने काटने पाएगा 1 घंटा, ठीक है, और 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। और अधिकतम समय दे रखा है बच्चों, अधिकतम समय वो कितना है बच्चों, अधिकतम जो समय है बच्चों वो है कि इसमें ये कहा है कि स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे काम कर सकती है। स्प्रेयर की, देखिए आगे पीछे कर दिया, स्प्रेयर की यानी स्प्रेयर की ये अधिकतम कितने घंटे काम कर सकती है, 20 घंटे, तो यहाँ पर आएगा 20 घंटे, ठीक है। और जबकि रगड़ने काटने की मशीन अधिकतम 12 घंटे काम कर सकती है, तो ये 12 घंटे अधिकतम काम कर सकती है, ठीक है। डिटेल लिख ली आपने, डिटेल जितना टाइम लेना है आप डिटेल लिखने में लगा दो, क्योंकि वहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने गड़बड़ कर दी तो लास्ट तक दिक्कत रहने वाली है। डिटेल आप अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद तो सिंपल है, मेन है यहाँ पर डिटेल लिखना। आपने क्वेश्चन से चुन चुन कर डिटेल को लिख लिया ना, तो फिर दिक्कत नहीं रहती है, फिर तो कैलकुलेशन होती है, वो थोड़ा सा आप स्ट्रांग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहा है कि एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपये और शेड की बिक्री पर 3 रुपये लाभ होता है, तो यहाँ पर आप लाभ लिखेंगे, क्योंकि लैंप की बिक्री पर लाभ हो रहा है 5 रुपये और इस पर होता है बच्चों, शेड वाली पर होता है 3 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। तो यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए निर्माण की प्रतिदिन कितनी योजना बनाई जाए जिससे अधिकतम लाभ हो, यानी प्रतिदिन कितने लैंप शेड वाले और लैंप और शेड बनाए जाएं जिससे कि अधिकतम लाभ हो और वो बिक जाएं एक दिन में, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना पेडेस्टल लैंपों की संख्या x, माना पेडेस्टल लैंपों की संख्या बराबर x और शेड, माना शेड की संख्या बराबर y। इज दैट क्लियर। अब यहां से इनइक्वालिटी बनाएंगे यानी असमका बनाएंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, सभी टाइम घंटे में है तो किसी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ना हो तो फिर आप करेंगे सेम यूनिट सेम बनाएंगे आप, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों असमका, यानी इसको हमने लिया है लैंप को x और शेड को 1 वो y, तो 2x + 1y। अधिकतम 12 घंटे, 12 घंटे से कम कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं, तो अधिकतम 12 घंटे मतलब सिंबल ही आएगा, क्योंकि 12 घंटे से कम कर सकती हैं, 12 घंटे कर सकती हैं, 12 घंटे के बराबर, 12 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो असमिका नंबर 1। ऐसी दूसरी बनाइए 3x + 2y <= अधिकतम 20 घंटे, तो असमिका सेकंड। और लाभ की इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, उद्देश्य फलन जिसे हम बोलते हैं, z = 5x + 3y, ठीक है। अब अगला टारगेट, इन दोनों असमिकाओं को इक्वेशन फॉर्म में लिखो और वहां से x y z की वैल्यू निकालो जिससे कि हमने प्लेन पर ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे असमिका, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे तो 2x + y = 12, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज निकालिए बच्चों, तो आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आप यहाँ पे रखिए x = 0 रखने पर, तो x = 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी बच्चों, ठीक है, y की वैल्यू 12। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आ गए 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12। अब y = 0 रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 2x = 12, तो 2 × 6 = 12, तो x बराबर आ गया बच्चों 6, तो
बिंदु आ जाएंगे आपके x की वैल्यू 6,0। अब असमिका दूसरी की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। असमिका सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो असमिका सेकंड ये है 3x + 2y = 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, x = 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 0 + 2y = 20, तो y = 2 से 10 टाइम, ठीक है। और अब y = 0 रखने पर, पहले यहाँ बिंदु लिख लो, बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आ गए आपके, बिंदु यानी x की वैल्यू होगा 0 तो y की वैल्यू आई 10। अब y = 0 रखने पर, तो y बराबर यहाँ पर 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो 3x = 20, तो 3x = 20, तो x = 20/3, 20/3। तो बिंदु की आ गई बच्चों x की वैल्यू 20/3, जब y की वैल्यू 10। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब इनको बच्चों ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। और एक चीज़ और हम रह गई कि यहाँ पर जो x और जो y होंगे वो > 0 होंगे, बिकॉज जब हम पेडेस्टल लैंप और शेड बनाएंगे तो कुछ तो बनाएंगे, ऐसा नहीं कुछ बनाएंगे नहीं भाई, वो 0 से तो ज़्यादा ही बनाएंगे ना, इसलिए दोनों बड़े होंगे, ठीक है। और लाभ की इक्वेशन में तो हमेशा ये बड़े ही होंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, ड्रॉ करते हैं बच्चों डायग्राम। तो डायग्राम पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जगह थोड़ी उसके लिए बचा के रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक एक खाना ही ले लेते हैं, 1 = 1, तो 0,12, x पे 0 y पे 12 जाना है। तो भैया 12 के लिए देखिए आपको 12 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 0,12, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, यानी x पे 6 y पे 0, तो 1 2 3 4 5 6, 6,0, तो ये हो गया 6,0, ठीक है। अब इनको मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे करके, और ये लाइन 1 हो गई बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि 0,10, x पे 0 y पर 10 जाना है हमें, तो x पे 0 और y पर 10, x पर 0 y पर 10, इट मीन्स दैट कि x पर 0 और y पर जाना है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x पर 0 और y पर 10। एंड दूसरा है बच्चों 20/3, 10, यानी x पे 20/3 मतलब x पे 23, तो ये बच्चों 10 नहीं आएगा y पर, यहाँ पर ये गलती हुई है आई थिंक कुछ, y बराबर हमने 0 रखा है, y बराबर 0 आएगा। x पे 20/3, 20/3 मीन्स ये हो गया आपका 6.66 समथिंग, ठीक है। डिवाइड जब इसको करेंगे तो ये आपका 20/3 मीन्स हो जाएगा 3 × 18.66, तो लगभग 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा जाना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा ज़्यादा जाना है, मतलब यहाँ पर अगर 7 होगा तो यहाँ पे 6.5 होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए, मतलब यहाँ पर करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20/3, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कीजिए, तो कुछ इस तरीके से ऐसे करके, और ये लाइन हो गई बच्चों सेकंड, ठीक है। अब हम इन्हें चेक करते हैं कि मूल बिंदु का साइड का एरिया इनको संतुष्ट कर रहा है या दूसरी साइड का एरिया संतुष्ट कर रहा है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर 0,0 रखेंगे, चेक नाउ। तो यहाँ पर लगाएंगे बच्चों x की जगह 0 और y की जगह 0, इट मीन्स दैट कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये वाली बात तो सत्य है, ठीक है। तो सत्य मतलब पहली लाइन को जो है मूल बिंदु के साइड का एरिया कवर कर रहा है, यानी उस लाइन के नीचे का एरिया उसको जो है संतुष्ट कर रहा है, पहली लाइन। तो पहली लाइन कौन सी है बच्चों, ये वाली है, यानी ये नीचे का एरिया ऐसे करके, ठीक है बच्चों ये। एंड दूसरी लाइन को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर दूसरी है ये, दूसरी असमका को, तो 0 यहाँ भी 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये वाली बात भी सत्य है बच्चों, मतलब 0,0 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी नीचे का एरिया कवर करेगी बच्चों, ये वाला, ठीक है। और साथ में ही x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट पहले चतुर्थांश में तो कौन सा एरिया, x एक्सिस के ऊपर का और y एक्सिस के राइट का, यानी ये वाला एरिया। तो अब वो एरिया कौन सा है जो दोनों लाइनों में कॉमन हो और x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के राइट में आ रहा हो, तो मतलब वो ये एरिया है भाई, ये लाइन इधर की सारे एरिया को कवर करेगी,
ये लाइन भी इधर के सारी रो कवर करेगी, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया दोनों लाइनों के क्षेत्रफल में आ रहा है, ठीक है, और एक्स अक्ष के ऊपर और वाई के राइट में भी आ रहा है। तो इट मीन्स ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट और ये एक इंटरसेक्ट पॉइंट, इन पॉइंटों से मिलकर ये एरिया कवर्ड है। और अभी इनके पॉइंट निकालेंगे, तो पॉइंट तो हमें पता है। सपोज अगर इसको हम नाम दे दें ओ, इसको नाम दे दें ए, इसको दे दें बी, इसको दे दें सेम टू सेम अभी ए बी सी पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमें पता है, बी पॉइंट अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसकी तरह हमें यहाँ से इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट पॉइंट जब हम निकाल लेंगे बच्चों, तो फिर उस पर जो है हम यहाँ से क्षेत्रफल मतलब वो अधिकतम लाभ की बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों बिंदु लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र बिंदु, कौन कौन से बिंदु, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी से घिरा है, जिनके बिंदु, अभी आप इतना ही लिखिए, यहां पे अभी हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है ना, घिरा है। अब यहां पर हम लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे बच्चों, उसके लिए मुझे लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बिकॉज बी पॉइंट लाइन 1 एंड लाइन 2 का इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो उसके लिए हमें इन दोनों लाइनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाई सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एनी मेथड से आप कर सकते हैं, आपने कई मेथड पढ़े हैं बच्चों। तो लाइन 1 ये हो गई एंड लाइन 1 ये है एंड लाइन 2 ये है। इन दोनों को बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ 2x है या 3x है, बराबर नहीं है, यहाँ 1y या 2y या नहीं है बराबर। तो ऐसा करो यहाँ पे 2 से गुणा कर लो, तो ये 2y हो जाएगा, 2y वहाँ पे भी है तो घट जाएगा। यानी इस वाली इक्वेशन में 2 से गुणा करके फिर उसमें से इसको घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों थोड़ा डायरेक्ट, तो इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4x प्लस ये 2y और ये 12 दूनी 24, ठीक है। और इसमें गुणा किया है हमने 2 से दोनों ओर, एंड 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 ये रही, इसको ले लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब इसको घटाएंगे बच्चों तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 4x से 3x गया 1x एंड इज इक्वल टू ये 24 हो गया, 24 से गया 20 तो ये बचा बच्चों 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसे पुट इन यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, तो यहाँ नीचे वाले में कर दो, इसमें सिंप्लीफाई जल्दी हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 2y इक्वल 20, तो 4 3 12, 12 को उधर भेजेंगे तो 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, तो 2y इज इक्वल टू 20 में से गए भैया 12, तो ये बचे 8, 2 चौक 8, तो y बराबर आ गया 4, ठीक है। तो पॉइंट इंटरसेक्ट जो पॉइंट आए बच्चों वो आए 4,4, ठीक है, 4,4, ठीक है ना। हमने इसमें 2 से गुणा किया, 2 2 जा 4x एंड 2y इक्वल 24, अंडरस्टैंड। 3x प्लस 2y इक्वल 20, घटा दिया तो 4x से 3x गया 1x बचता है एंड 24 से 20 गया 4, x वैल्यू 4 हमने यहाँ पे लगाई, 4 3 जा 12 12 8, ठीक है, यस करेक्ट, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आ गए आपके 4,4 आ गए बच्चों ये वाले पॉइंट। अब हमारे पास चारों बिंदु अवेलेबल है, हम अधिकतम या न्यूनतम मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम बच्चों बिंदु ओ कितना है बच्चों 0,0, बी ओ ए कितना है 6,0 एंड बी अभी भी निकाला 4,4 एंड सी है 0,12 से घिरा क्षेत्र OABC, ठीक है। अब यहाँ पे लाभ निकालेंगे तो उसके लिए टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों, टेबल। तो यहाँ पर टेबल हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तो आएंगे आपके बिंदु और यहाँ पे z बराबर लाभ की इक्वेशन 5x प्लस 3y आ गई बच्चों, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हमें बिंदु दे रखे हैं, एक तो 0,0, ठीक है, तो 0,0 पे, और दूसरे पॉइंट हैं A 6,0 और ये A है, ये O है और ये B 4,4 और यहाँ पे आ जाएगा C कि C है हमारा 0,12, ठीक है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम साइड में, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 और 0 तो 0 नहीं, z बराबर कितना आ गया 0। यहाँ पे 6,0 यानी 5 इंटू एक्स की जगह 6 और प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0, तो 5 6 30 आएगा, तो z बराबर 30 आ गया। 4,4 लगाएंगे तो 5 इंटू एक्स की जगह 4, 3 इंटू वाई की जगह 4, तो 5 चौक 20 और 4 3 12, तो ये आ गया बच्चों 32, z बराबर 32। और यहाँ पर ये z बराबर आप लगाएंगे x की जगह तो 0 और प्लस 3 इंटू वाई की जगह 12, तो 12 3 36 आएगा बच्चों, कितना आएगा 36, तो यहाँ पे आएगा z बराबर 36, ठीक है। तो अधिकतम हमसे पूछा था बच्चों, तो अधिकतम जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 36, मतलब हमने 4,4 4 5 20 और 4 3 12, तो 32 आ रहा है, और ये 12 लगाया तो 12 3 आपका आ रहा है 36 और x की जगह 0, यस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ z बराबर 36 यदि पेडिस्टल लैम्प x बराबर कितने 0 और शेड y बराबर कितने बनाए 12, तो ठीक है इतना लाभ हुआ। तो ये था कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखिए, आराम से काम कीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक है और बाई चांस हल्की से कहीं मिस्टेक हो गई तो समझ जाते हैं एग्जामर के बच्चे का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बाई मिस्टेक हो जाती है, मैथमेटिक्स मिस्टेक सबसे होती है, हमसे हो जाती है यार। आप देखते हो कई वीडियो में मिस्टेक्स रह जाती हैं कभी कभी, तो वो होता है कि साइज क्वेश्चन का बड़ा है, अगर बाई चांस हल्का सा भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए तो वहाँ पॉइंट रह जाता है, तो फिर आंसर मिसमैच हो जाता है। बट आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया करो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये प्रश्न भी बच्चों कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी लैंग्वेज को भी बच्चों आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए बच्चों, इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सभी चीज़ों को देखते हुए मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए लैंग्वेज आप समझ जाएं, टेबल बनाना आप समझ जाएं, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएं तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है किसी भी प्रश्न के अंदर, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन तो आपकी मजबूत होनी चाहिए, अगर आपने कैलकुलेशन में दिक्कत दे दी तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, वो एक कभी कभी की बात अलग है, बट आपको प्लस माइनस करना नहीं आ रहा है, मतलब आप रेगुलरली मिस्टेक कर रहे हैं तो वो एक फिर प्रॉब्लम बन जाती है बच्चों। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कैलकुलेशन पर भी। सबसे पहले हमसे ये कहा था बच्चों, फिर से समझिए कि एक फैक्ट्री में दो तरीके के लैंप बनते हैं, एक पेडिस्टल लैंप और एक शेड, ठीक है। पेडिस्टल लैंप और शेड, फिर इसमें कहा था कि पेडिस्टल लैंप दो जगह से होके गुजरता है, एक तो रगड़ने काटने से और एक स्पेयर से, ठीक है, और शेड भी दो जगह से गुजरता है। अब ये कह रहे हैं कि पेडिस्टल लैंप में रगड़ने और काटने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, और स्पेयर करने में 3 घंटे लगते हैं, जबकि शेड में रगड़ने काटने में 1 घंटा और स्पेयर में 2 घंटे लगते हैं। और रगड़ने काटने की जो मशीन है वो अधिकतम 12 घंटे उपलब्ध है। तो किसका टाइम है ये, रगड़ने काटने मशीन का, तो अधिकतम टाइम यहाँ लिखा जाएगा, तो मशीन आएगी यहाँ पर, रगड़ने काटने का जो भी साधन है वो आएगा यहाँ पे। समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर लैंप और शेड वहाँ जाएंगे, बड़ा कन्फ्यूज रहता है कि लैंप शेड यहाँ लें वो यहाँ लें, तो वो ये कॉन्सेप्ट आप अधिकतम टाइम देखिए किसका दे रखा है उसके सामने यहाँ पर लाइए उसको, ठीक है। उसके बाद पेडिस्टल लैंप पर लाभ पा रहा है वो 5 रुपये और शेड पर पा रहा है 3 रुपये, ठीक है। तो वो अधिकतम कितने पेडिस्टल लैंप बनाए जिससे कि वो इधर में सब बिक जाए और अधिकतम उस पर लाभ हो बच्चों। तो इसके लिए हमने क्या किया, माना पेडिस्टल लैंपों की संख्या मान ली x और उसकी मान ली y। अब असम क्या बनाई, 2x + 1y, इसको x माना है इसको y माना है, लैंप को और शेड को y माना है, तो 2x + 1y = 12। अभी <= 12 का है, यहाँ आपको सिंबल हमने यही क्यों लगाया,
उसका रीज़न ये है कि उसने ये कहा था अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है वो, इससे ज़्यादा टाइम के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मतलब अधिकतम 12 घंटे का मतलब है कि अधिकतम 12 घंटे काम कर सकती हैं, 12 घंटे से कम कर सकती हैं, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं। इसलिए 12 घंटे से कम या 12 घंटे के बराबर रखा है हमने, ज़्यादा नहीं रखा, समझे। वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशंस में से हमें लाभ की भी दे रखी है, लाभ की हमने बना ली, लाभ z बराबर zx 5x प्लस 3y, उद्देश्य फलन बना लिया। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट सेम पिछली एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना था कि इन इक्वेशंस को समीकरण फॉर्म में लिखना था और इनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने थे। इंटरसेक्ट पॉइंट आ गए, ऐसी फिर दूसरी असमका को समीकरण फॉर्म में लिखो, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालो। मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट तो नहीं तरीके से, वो पॉइंट जहाँ पर दर्शाने के, वो पॉइंट जिनकी हेल्प से हम उनको ग्राफ पे दर्शा सकें, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं 10th क्लास में आपने भरपूर पढ़े होंगे और फिर यहाँ भी आपको समझ में आ होंगे। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। तो आप जरूर नहीं है 0 लगाएं, कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि पॉइंट में वैल्यू वगैरह ना आए, जिससे हमें ड्रॉ करने में आसानी रहे, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट्स आ गए तो हमने इनको प्लेन पर ड्रॉ कर दिया। फिर हमने 0,0 पे यानी मूल बिंदु के साइड का एरिया इनको संतुष्ट करेगा या दूसरी साइड का, उसको समझने के लिए हमने इनको मूल बिंदु पर चेक किया। मतलब वो चेक कैसे करते हैं कि आप इस लाइन के नीचे का कोई भी एक बिंदु रख दो या ऊपर का ही रख दो। नीचे का रखोगे तो नीचे का एरिया चेक होगा, ऊपर का रखोगे तो ऊपर का एरिया चेक होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप मूल बिंदु ही रखें, मूल बिंदु के छोड़ के इस लाइन के नीचे का कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर रख दीजिए। अगर वो संतुष्ट कर रहा है तो नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है तो नीचे का एरिया कवर होगा, और नहीं कर रहा तो ऊपर का होगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हमने दोनों लाइनों को कवर किया, दोनों लाइनें नीचे का एरिया यानी मूल बिंदु का साइड का एरिया कवर कर रही हैं, और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में, इट मीन्स पहले चतुर्थांश में आना है। तो वो एरिया जो दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट कॉमन हो, तो ये वाला एरिया कॉमन है जो इस लाइन के क्षेत्रफल में भी आ रहा है, इस लाइन के क्षेत्रफल में भी आ रहा है, और x एक्सिस के लाइन आ रहा है, x एक्सिस के ऊपर और y के राइट में भी आ रहा है। तो ये एरिया, अब ये एरिया किन किन पॉइंटों से कवर्ड है, तो O, A, B, C। तो O है, A है, C है, बट B नहीं है। अब B कैसे निकाला, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही तो पॉइंट है B। तो दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट पॉइंट निकालिए x और y के मान, ठीक है। x y के मान आ गए ये 4,4। अब ठीक है, अब इनको हमने क्या किया, अब इन चारों पॉइंटों पर हमने लाभ निकाला। तो हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली, 0,0 पे चेक किया, 0 z बराबर 0, इस पर चेक किया तो 6 लगाया, 6 5 जा 30, ये तो 0 हो जाएगा। 4,4, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 20 12 32 आ गया। और 0,12 पे चेक किया तो x के 0, y पे 12 दिए 36 आ गया। तो 36 सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो अधिकतम लाभ हो गया z बराबर 36। कब, जब शेड वाले लैंप बनाएंगे 12 और शेड पेडिस्टल 0, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ नहीं, क्या कभी कभी क्या होता है कि दोनों लाइनों का जो क्षेत्रफल है वो अनबाउंडेड हो जाता है। इट मीन्स पिछले क्वेश्चन में एकदम हो चुका है कि मान लीजिए ये लाइन को भी ऊपर का एरिया संतुष्ट कर रहा है और इसको भी ऊपर का एरिया संतुष्ट कर रहा है, तो ये एरिया कहाँ तक है ये तो हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिट तक होगा वो एरिया। तो किस पॉइंट पर हमें अधिकतम लाभ बनेगा ये हम वहाँ पे कह नहीं सकते, ठीक है। तो फिर वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो अगर 2 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू सेम आ रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको वो पॉइंट जो अधिकतम लाभ, यानी जो 2 पॉइंट पर अधिकतम लाभ आ रहा है, 2 पॉइंट पर दोनों लाभ समान आ रहे हैं और वो अधिकतम भी हैं, तो उसमें से एक को इस लाभ बराबर इक्वेशन के साथ में असम का बना के सॉल्व करते हैं और उस लाइन को फिर ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। अगर इन लाइनों के इंटरसेक्ट पॉइंट और उस लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट में कोई भी कॉमन पॉइंट पाया जाता है तो हम कह नहीं सकते लाभ वही हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो फिर जो भी हमारे समान माना है वही हमारा अधिकतम लाभ होता है, ठीक है। तो ये और एक कॉन्सेप्ट था। तो आई होप कि आपको मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन क्वेश्चंस को करने के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी चुके होंगे बच्चों, ठीक है। तो आराम से इनको कीजिएगा, क्वेश्चंस की टेबल स्वयं बनाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप खुद इन टेबलों को ड्रॉ नहीं करेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समस्या आपकी बनी रहेगी। अगर आप उस समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ पर विशेष फोकस दें और ये जो चीज़ें हैं खुद बनाएं, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। ऐसे आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा।